बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रमज़ान में आप बहुत सारी सब्ज़ी की रेसिपीज़ बनाते होंगे और खाते भी होंगे और ये बनती भी बहुत लजीज होंगी। लेकिन दोस्तों, जो सब्ज़ी की रेसिपी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसकी ख़ास बात यह है कि ये सब्ज़ी भी है और पकी हुई चाट भी है। इसे आप अफ्तारी में चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और सुबह सहरी के टाइम में ये पराठों के साथ भी आपको बहुत मज़े की लगेगी और इसे बहुत आसानी के साथ बहुत ही कम टाइम में आप बना लेंगे। तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च प्याज की सब्ज़ी। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इस सब्ज़ी के बनाने के लिए 2 शिमला मिर्च, 2 बड़े साइज़ के प्याज, 3 आलू, अदरक लहसुन पेस्ट, 1 लीमू, 4 हरी मिर्चें और 2 टमाटर लिए हैं मैंने। अब आलूओं को मैंने एक ख़ास तरीके से कट किया है। पहले तो इनको 4 पीस में कट करके डिवाइड किया है और फिर इनके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं। बहुत इजी हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। दोस्तों, आलूओं को मैंने बहुत बड़े बड़े पीस नहीं किए हैं कि उनको पकने में, गलने में काफ़ी टाइम लगता है और हमने अपनी सब्ज़ी को बहुत जल्दी बनाना है। इसके साथ साथ में मैंने एक प्याज को रफली सा चॉप किया है। स्लाइसेस नहीं बनाए हैं और ना ही मैंने इन्हें फाइन चॉप किया है। एक्चुअली हमने इनको शुरू में ही डालना है, इनकी वजह से बाकी सब्जियां जो हैं वो नीचे नहीं लगेंगी। इसके बाद में दूसरे प्याज को मैंने स्टार कट किया है। स्टार कट का मतलब ये है कि इनको मैंने सेंटर से चीरा लगाया है और इनके बल्ब से कट किए हैं और उसके बाद उनको अलग अलग भी कर दिया है। इनका हमें एंड तक टेक्सचर चाहिए होगा, इसलिए इनको बड़ा बड़ा ही कट करना है। शिमला मिर्च प्याज का दोस्तों आपने भी कई बार मसाला बनाया होगा, मगर ऐसा मसाला कि जिसमें प्याज भी दिखें और शिमला मिर्च भी बड़ी बड़ी सी नज़र आए, ऐसा शायद आपने पहले कभी ना बनाया हो। अब शिमला मिर्च को आप ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं और चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं। जिस तरह आपको ईजी लगे बिल्कुल वैसे ही कट कर लीजिएगा। बस कट करने से पहले शिमला मिर्च के अंदर का जो गूदा है उसे आपने रिमूव कर देना है। इस गूदे की वजह से शिमला मिर्च प्याज की रेसिपी में क्रंच नहीं आएगा। सब्ज़ी आपकी चिपकी चिपकी सी बनेगी, जुड़ी जुड़ी सी बनेगी, जो ना दिखने में अच्छी लगेगी और ना ही खाने में आपको मज़ा देगी। अब इन दोनों चीज़ों को कट करके आपने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और इनको एक साइड पर रख देना है। और रह गई बात टमाटरों की, तो इनका रूट वाला पार्ट अलग करके ना आपने इनके सिर्फ 4-4 पीसेस ही कर लेने हैं। इनके हमें बड़े बड़े पीस ही चाहिए होंगे। टमाटरों में दोस्तों काफ़ी रस होता है, काफ़ी पानी होता है, तो इनको हम एक टेक्निक से ही डालेंगे कि जिससे ये पानी ना छोड़ें। और हरी मिर्चों को कट करने में कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है। बस इनको आप ऐसे ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप रूटीन में इनको कट करते हैं। ये ऐसे ही सिंपल तरीके से डलेंगी। और थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए आपको सिर्फ 1 लीमू का रस चाहिए होगा। अब पकाने के लिए बस थोड़ा सा ही ऑयल चाहिए होगा आपको, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है आपने। एक तरह से ये सब्ज़ी हम शैलो फ्राई ही करेंगे। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो सब्ज़ी हमारी ग्रेवी की तरफ चली जाएगी और ग्रेवी हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने तो बस सूखा सूखा ही इस सब्ज़ी को रेडी करना है। इसके बाद में चॉप किए हुए प्याज आएंगे और इन प्याज़ों को अब आपने फ्राई करना है। और फ्राई दोस्तों इस तरीके से करना है कि ना तो हमने इनको गोल्डन करना है और ना ही हमें इन्हें ब्राउन बनाना है। हमने तो बस इनको इतना ही पकाना है कि ये थोड़े सौते हो जाएं, यानी थोड़े से नरम हो जाएं। इसलिए इनको आपने बस 2-3 मिनट तक ही फ्राई करना है। 2-3 मिनट ही फ्राई करने से ये ऐसे नरम हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट से दिखने लग जाएंगे। और जब ये ऐसे दिखने लग जाएं, तभी आपने इसमें छोटे छोटे से क्यूब्स में कट किए हुए आलू डाल देने हैं। अब आलूओं को भी आपने प्याज़ों के साथ में ही फ्राई करना है। आलूओं में पानी तो बहुत कम होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा स्टार्च होता है, तो इस स्टेज पर अगर आप थोड़ा सा भी पानी डालेंगे ना तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है, बल्कि इसी ऑयल में ही आपने इन्हें फ्राई करना है। सूखा ही फ्राई होने से स्टार्च इनके अंदर ही लॉक हो जाएगा और एंड तक ये अलग अलग ही रहेंगे।
अब इनको अंदर तक से पकाने के लिए कि ये अंदर से गल जाएं, पक जाएं, इनको आपने थोड़ी सी स्टीम देनी है। ऐसे सिर्फ 3-4 मिनट के लिए आपने इन्हें ढककर पकाना है। सिर्फ 3-4 मिनट ही स्टीम में पकने से ये हाफ टन के करीब करीब हो जाएंगे। तो अब डालनी है आपने इसमें कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इनको बहुत अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दीजिएगा। अब इन हरी मिर्चों को और मिर्च मसालों को और आलूओं को आपस में एक करने के लिए आप इसे कवर करके पकाइएगा सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके बाद में डालने हैं आपने इसमें प्याज़ों के बल्ब और कट की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च खाने के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी होता है, ये हमारे मैदे के लिए और गट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और प्याज़ों का तो आपको पता ही है कि ये हर सब्ज़ी में डलते हैं, और रीज़न उसकी ये है कि ये हर सब्ज़ी को जल्दी हज़म होने में मदद देते हैं। इसके बाद में आपने इस सब्ज़ी को जूद हज़म बनाने के लिए इसमें नींबू का रस शामिल कर देना है। दोस्तों, रोज़ों में हमारी एनर्जी वीक हो जाती है, मैदे हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ऐसी ही हेल्थफुल सब्ज़ियां खानी चाहिए जो खाने में टेस्टी भी हों और मैदे को भी ताकत दें। अब लास्ट में आपने बिल्कुल एंड में टमाटरों को डालना है। अब आप कहेंगे कि ये टमाटर हमने शुरू में क्यों नहीं डाले हैं? तो दोस्तों, मैंने टमाटरों के बड़े बड़े पीस किए ही इसलिए हैं कि इनको एंड में डाला जाए। अगर हम इनको शुरू में ही डाल देंगे तो ये अपना पानी छोड़ेंगे और पानी की वजह से ग्रेवी बनेगी, और ग्रेवी हमें अपनी इस रेसिपी के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। अब प्याज़ों को और शिमला मिर्च को नरम बनाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए आपने इनको थोड़ी देर के लिए भाप में पकाना है, ऐसे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। सिर्फ 2 मिनट में ही दोस्तों ये दोनों सब्जियां काफ़ी नरम हो जाएंगी और बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएंगी। तो अब इनको हल्का सा स्टर करने के बाद आपने इसमें खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और ½ टीस्पून गरम मसाला। बस ये तीनों मसाले डालकर आपने इनको बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद में आपने 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। चाट मसाला डालने से दोस्तों आपको बिल्कुल हल्की सी खटास का टेस्ट आएगा जो आपको बहुत मज़े का लगेगा। इसके बाद में आपने फ्रेशली सा हरा हरा धनिया ऐड करना है इसमें, और तैयार है आपकी बहुत ही लाजवाब टेस्ट वाली, बहुत ही मज़ेदार शिमला प्याज की सब्ज़ी। दोस्तों, इस सब्ज़ी के बनाने में ना ही आपको बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत है, ना ही आपने बहुत ज़्यादा ऑयल लेना है, और ना ही आपने किसी किस्म की थिक किस्म की ग्रेवी रेडी करनी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।